अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूं और मार्केट की अपडेट दोस्तों आपको देंगे। क्या चल रहा है मार्केट में, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। आपको पता है कि बिटकॉइन ने एक पैराबोलिक मूव लिया अपवर्ड की तरफ, और जो रिट्रेसमेंट जो डंप हमें महीनों के अंदर दिखाई दिया, 2.5 से 3 महीने लगे बिटकॉइन को 31,000 के लेवल से अपने 24,700 के लेवल तक आते आते, और बिटकॉइन ने वीकली के अंदर एक प्रॉपर और एक परफेक्ट जो है एक हायर लो बनाया, और उसके बाद जो पैराबोलिक मूव आया है दिनों के अंदर वहीं पर पहुंच चुका है कि जहां से सारी कहानी ये स्टार्ट हुई थी। अब इसके पीछे दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं, बट ओवरऑल जब बिटकॉइन 31,000 के लेवल से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, और जब मैंने आपको एक क्लियर कट वन साइडेड प्रेडिक्शन दी थी कि 25,000 का लेवल और 24,000 का लेवल जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, मैंने वहीं पर बहुत क्लियर कट आपको बताया था कि जब 25,000 का लेवल आएगा ना, तो वहाँ से पैनिक होने का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर जो लोग पैनिक होंगे वो वैसे बेवकूफ़ होंगे कि जो 31,000 के लेवल में फोमो में आए हुए थे। तो आपने, मेरी कम्युनिटी ने वहाँ पर पैनिक नहीं करना है और अपनी बाइंग स्टार्ट करनी है। पैनिक करने का टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ होगा, और वो टाइम होगा कि आप लोग उस डंप को बाय करो, यानी कि हम उस डंप के बायर होंगे। तो जिन लोगों ने बात सुनी होगी वो इस टाइम इस पैराबोलिक मूव को देखते हुए काफ़ी खुश होंगे, अच्छे गेंस के साथ बैठे हुए होंगे। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की ज़्यादा उनकी होल्डिंग्स होंगी, तो अच्छी प्राइस पर उनको ऑल्ट कॉइन्स भी मिले होंगे। मैटिक तो 0.5 तक की रेंज में मिला हम लोगों को, काफ़ी बड़ा डम था उसके अंदर। और इसके अलावा दोस्तों बाइकोनॉमी को देख लो आप, बाकी ऑल्ट कॉइन्स को देख लो। बाइकोनॉमी तो आज हमारे गेनर लिस्ट में भी शामिल है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे SIP कॉइन्स थे उनके अंदर हमें काफ़ी अच्छी इंट्रीज मिली, और अब जो है उनके अंदर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आप सब लोग मौजूद होंगे। और ऑल्ट कॉइन से बहरहाल इतना पंप नहीं किया इतना बिटकॉइन ने पंप किया। बिटकॉइन ने जो पैराबोलिक मूव लिया, ऑल्ट कॉइन से वैसा पैराबोलिक मूव नहीं लिया, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे गेंस जो है हमें ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल रीज़न तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें जो है एक फॉलिंग वेज का पैटर्न मिल रहा था, और जो हमारे बेरिश पैटर्न बन रहे थे, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमारा बन रहा था, कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था, और एक दो और बेरिश पैटर्न बन रहे थे। तो उनके टारगेट्स जो है वो 24,350 की रेंज में जाके कंप्लीट होने थे। बट बहरहाल जाहिर सी बात है ये वोल्टाइल मार्केट है, और 31,000 की लेवल से अगर आप 24,000 तक भी जाओ यार, तो कितना बड़ा लेवल बनता है। तो बहरहाल बिटकॉइन ने 24,700 की रेंज से ही वापसी की, और ऑलमोस्ट जो है उन बेरिश पैटर्न्स के जो टारगेट्स थे वो हिट हुए, और उसके बाद बिटकॉइन एक जो है पॉजिटिव और एक बुलिश पैटर्न के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ओवरऑल दोस्तों मैं अगर आपको एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो यहाँ पर जिस रेंज में बिटकॉइन ने ब्रेकआउट लिया ना, यहाँ मैं छोटा सा एक मामूली सा चुन्ना मुन्ना से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसके बाद इस तरीके से एक पैराबोलिक मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ एक रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद जो है हम ब्रेकआउट देख सकते हैं। बट बहरहाल बिटकॉइन यहीं पर ब्रेकआउट कर गया, और वहाँ पर जो लोग लेट हो गए थे, जिन लोगों ने हमारे प्लान के हिसाब बाइंग नहीं की थी, वो बहरहाल यहाँ पीछे रह गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात समझनी है कि मार्केट जो है ना वो किसी का वेट नहीं करती है। तो जो प्लान आप बना के चल रहे हो ना, उस प्लान से किसी भी सूरत ना हटो। जो इतने फंड्स फैल रहे होते हैं ना, एक के बाद एक फंड आ रहे होते हैं, वो फंड आने का रीज़न ही ये होता है कि मार्केट मेकर्स नहीं चाहते कि जो एक एक्चुअल अपवर्ड की मूव आएगी उसमें सारे के सारे रिटेलर जो है ना उनके साथ शामिल हो जाए। तो जब दोस्तों सब लोग डर रहे होते हैं ना, तो वही खरीदने का टाइम होता है। बस आप लोगों को ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो समझनी है। तो अब बिटकॉइन दोस्तों 30,000 की रेंज में दोबारा पहुंच चुका है, और वहीं पर पहुंच चुका है कि जहां से बिटकॉइन ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस से अपनी रिजेक्शन ली थी। और ये वीकली टाइम फ्रेम का मैक्रो लेवल का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। इसी चार्ट की बेस पर आपको वो जो रिजेक्शंस थी, आपको जो वो रिट्रेसमेंट्स थी, वो मैंने बताई थी, और यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है दोबारा से उसी रेंज को आके रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने समझनी है। पहली ये चीज़ दोस्तों कि जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट था ना, वो चार्ट हमारा कभी बेरिश हुआ ही नहीं था। दैट्स वाई मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, हर डंप के अंदर पॉजिटिव रहा। यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, एक हायर हाई का मूव आया, और उसके बाद जो मैं कहता था ना हमेशा कि एक हायर लो का मूव पेंडिंग है, तो ये वो हायर लो का मूव है जो अभी आपको आते हुए देखा, और परफेक्टली बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस हायर हाई के जो एरिया था उसको जाके रिटेस्ट किया, और वहीं से दोबारा जो है हमें फिर एक पुश मिला। और अब दोस्तों हम दोबारा से उस रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद है कि जहां बिटकॉइन आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो वीकली के अंदर दोस्तों ये चार्ट हमेशा से बुलिश था, कभी बेरिश हुआ ही नहीं था। और बेरिश चार्ट जो हुआ दोस्तों वो हुआ था डेली के अंदर। अगर डेली के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो डेली के अंदर बिटकॉइन ने काफ़ी बेरिश पैटर्न्स भी बनाए थे,
और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है बिटकॉइन ने पैटर्न्स बना के उनको ब्रेक डाउन भी किया था और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला था। तो वहाँ पर जो हमारी एक डाउन ट्रेंड की मूव चल रही थी दोस्तों, उसका जो हमारा एक लोअर हाई पॉइंट था जो बिटकॉइन ने तोड़ा, तो वहीं पर ये स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारा बदल गया और जो हमारी एक डाउन ट्रेंड की मूव चल रही थी वो अप ट्रेंड में तब्दील हो गई दोस्तों। वो था हमारा ये वाला एरिया जो कि मैंने बताया था आपको जब ये बनी हुई थी रेजिस्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया है दोस्तों हमारा 27,300 का एरिया। और इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद जो है उसके साथ साथ जो है फॉलिंग वेज भी हमारा ब्रेकआउट हुआ और फॉलिंग वेज का जो हमारा टारगेट बनता था ना, वो बनता था 11% 12% की मूव आई। तो इस फॉलिंग वेज के भी सारे टारगेट जो है ना वो यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। यानी डेली के अंदर जिस तरीके से पहले बेरिश पैटर्न के टारगेट अचीव हुए थे, वैसे ये फॉलिंग वेज के पैटर्न में जो है अपना टारगेट जो अचीव कर चुका है। और इसी के साथ साथ डेली के अंदर हमें एक हाई भी मिल चुका है। आप लोगों ने जो बातें मैं समझा रहा हूँ, जो पॉइंट समझा रहा हूँ, उनको जहन में याद रखना है। क्या याद रखना है कि डेली के अंदर हमें हमारा एक हाई मिल चुका है और यहाँ पर वीकली के अंदर हम कहाँ बैठे हुए हैं, अपना एक नया हाई लगाने की कगार में बैठे हुए। यानी कि जो हमारा वीकली के अंदर यानी कि मैक्रो लेवल पे 7 दिन की कैंडल होती है, याद रखना आप लोग, मिक्स मत करना दोनों चार्ट्स को। जो मैं समझा रहा हूँ बस वो याद करो कि डेली के अंदर हम हाई लगा चुके हैं और वीकली के अंदर अभी हाई लगाने हम जा रहे हैं। हाई हमारा लगा नहीं है, यानी कि जो हमारा प्रीवियस हाई था ना, अभी इससे नीचे ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो ये कैंडल जो है ना, कैंडल अगर इस रेंज से ऊपर क्लोज हो जाएगी ना, तो इसका मतलब कि हमें एक नया हाई मिल गया और जहां पर वो हाई मिलेगा तो जाहिर सी बात है फिर हमारा ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर मार्केट जो है अपवर्ड की तरफ मूव करेगी और फिर आपको रेजिस्टेंस टूटती हुई दिखाई दे सकती है। बट फिलहाल के लिए हमें अभी एक नया हाई वीकली के अंदर नहीं मिला। इसके अलावा एक और बात बता दूं और वो भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि इस एरिया से ऊपर ना जो हमारा ये हाई बना हुआ है, प्रीवियस हाई जो है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी दोस्तों किस चीज़ की है कि जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हैं, उनकी यहाँ पर लिक्विडेशंस होंगी। तो मार्केट मेकर्स जो है ना वो नीचे की मूव से पहले ये लिक्विडिटी जो है ना ये हंड कर सकते हैं। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए और ये जाहिर सी बात है कि ईजी मनी है, तो वो फिर यहाँ पर इसको जो है खाने के लिए आ सकते हैं। तो एक दो कोई विकसित लगेगी अगर, तो आपके जहन में होनी चाहिए। तो आज दोस्तों जो आपको मैक्रो लेवल के मैंने एनालिसिस दिए हैं, अगर मैं इसको समराइज करूं आज के एनालिसिस को, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको बताऊं कि वीडियो में मैंने क्या बताया, तो मैंने दोस्तों को ये बताया कि वीकली के अंदर जो हमारा चार्ट है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है हम लोगों को और एक परफेक्ट हायर लो लग चुका है मार्केट के अंदर, जो कि प्रेडिक्ट कर दिया गया था पहले से आपको चैनल के ऊपर। और उसके बाद अब एक अपवर्ड मूव आया हुआ है और जो प्रीवियस हमारा हाई था ना, अब बिटकॉइन उसको टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर टेक्निकली आप लोग जानते हो कि जब बिटकॉइन एक अपवर्ड के अंदर चल रहा है और अपना हाई लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो प्रीवियस हमारा हाई होता है ना वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है वीकली का चार्ट है, तो यहाँ पर ये एक दो दिन के अंदर कहानी शायद आपको होती हुई ना दिखाई दे, बट बहरहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है इससे ऊपर एक नया हाई बनाएगा। वीकली क्लोजिंग होगी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और शॉर्ट टर्म के अंदर जो मार्केट की मूवमेंट है वो वही वीकली क्लोजिंग डिसाइड करेगी। तो उस पर आप लोगों को नजर रखना है। तो आज के दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।